हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंट का जो क्वेश्चन सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए इसमें क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला इसमें आज का जो क्वेश्चन है वह है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 25% से बढ़ाया गया है तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। मतलब इसमें जो है एक वर्ग है, मान लेते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग। तो उसका ये जो साइड रहता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो इस ए को बढ़ा करके वो क्या कर दिया है, ए प्लस 25% ऑफ ए, मतलब 0.25 ए और एक्स्ट्रा कर दिया, इतना कर दिया है। ठीक है, तो उसमें जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा उसको हमको बताना है। तो इसका जो वर्ग का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर मतलब जिसका साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1.25 ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो इससे कितना ज़्यादा है उसका हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.25 ए स्क्वायर का कितना आएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 1.5625। ठीक है, इतना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज ये परसेंट में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1.5625 ए स्क्वायर माइनस में ये वाला पहले वाला ए स्क्वायर। ठीक है, अब कितना में इंक्रीज हुआ है, पहले वाले से कितना ज़्यादा, इसलिए नीचे में ए स्क्वायर आएगा, इंटू में 100% है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये जो वैल्यू है ऊपर वाला, ये ए तो कैंसिल हो गया, अब ये बचेगा कितना 56.25%। ठीक है, तो इतना इंक्रीज हुआ है, तो 56.25 मतलब ऑप्शन बी ये अपना आंसर है। इसी में अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं के योग का 25% है तो दोनों संख्याओं का अनुपात होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो दो संख्या हम लोग कौन कौन सा मानेंगे, ए एंड बी दोनों को। ठीक है, अब बोल कह रहा है ए माइनस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी योग के 25%, 25/100। ठीक है, अब 100 को इधर लेके आया तो 100 ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में 25। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 100 ए माइनस 100 बी 25 ए प्लस 25 बी के बराबर होगा। अब 25 ए को मैं इधर लेके आ गया तो ये कितना हो जाएगा 100 ए माइनस 25 ए इज इक्वल टू 100 बी प्लस 25 बी। तो ये कितना हो गया 75 ए इज इक्वल टू 125 बी। ठीक है, तो ए अपॉन में बी क्या हो जाएगा, इसका रेशियो 125/75। इसको और हम लोग छोटा करेंगे तो 25 5 जा और 25 3 जा, तो 5:3। आंसर क्या आ जाएगा, A/B इज इक्वल टू 5:3। तो ये आंसर कौन सा है, आंसर ए। ठीक है, ये अपना आंसर है। इसी में अपना एक अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, वह 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% कम होती है। 3 वर्ष के अंत पर शहर की जनसंख्या क्या होगी। मतलब जनसंख्या दे दिया है 3 लाख, अब 3 वर्ष के मतलब लगातार 3 वर्ष तक, ठीक है, 10% प्रति वर्ष वह कम होते जाता है जनसंख्या। ठीक है, तो 3 वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या उसका क्या होगा उसको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं वैसे ही इसका भी निकालेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम लोग अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट को क्या लिखते हैं फिर P1 प्लस R/100 ये क्या रहता है, टाइम रहता है। तो यहाँ पे ये क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, अमाउंट इसलिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि ये बढ़ रहा होता, ये कम के जगह में बढ़ रहा होता तो ये यही वाला फॉर्मूला लगता, लेकिन इसमें घट रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट के जगह पे ये जनसंख्या, तो जनसंख्या को हम लोग जे लिख देते हैं इज इक्वल टू पी। तो मतलब 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगा वो ये है अमाउंट। ठीक है, और पी जो अभी वर्तमान जनसंख्या है वो है, तो वर्तमान जनसंख्या में ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो ये 3 लाख और 1 प्लस प्लस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, R/100 और पावर कितना n। ठीक है, तो इसमें हम लोग जनसंख्या जो होगा 3 वर्ष के बाद, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 3 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 3 लाख। अब 1 माइनस हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है जनसंख्या। R कितना दिया है 10%, 10 बटे में 100
अब यहाँ पे टाइम कितना है 3 वर्ष, तो n की जगह पे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 गया। अब 10 ऋण 1 9, 9 बटे में 10, तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 9 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब। ठीक, तो ये 10 क्यूब से ये कट गया 3 और इधर से ये 3। ठीक, तो J3 मतलब 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा 300 गुणा ये कितना 9 का पावर क्यूब, तो 9 इंटू में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 21870। ये किसके बराबर है 21870, ऑप्शन बी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% किसके बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर, तो y x का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x माइनस वाई क्या बोला है x माइनस वाई 50% मतलब 50 बटे में 100, इधर x प्लस वाई कितना 30 बटे में 100 30%, तो 100 100 दोनों तरफ से कट गया, ये इधर से 0 काट दिया मैंने 0 0। अब क्या बचा 5x माइनस वाई किसके बराबर है 3x प्लस वाई के बराबर। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 5x माइनस में 5y इज इक्वल टू 3x प्लस में 3y। इसको मैं इधर लेके गया 3x को लेफ्ट हैंड साइड में और 5y को राइट हैंड साइड में, तो ये कितना हो जाएगा 5x, इधर ये आके माइनस 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, और इधर जाके प्लस हो गया तो 5y प्लस 3y। इसको सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू 8y, तो y किसके बराबर हो गया। अब y को मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा y, अब ये 8 को इधर ले आया मैं, तो 2/8 x इस किसके बराबर है 1/4 x के। तो अब y कितना प्रतिशत है बोला है x का, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत y बोला है तो y की जगह में y अपॉन में x इंटू में 100 ऐसे करेंगे, तो y कितना है 1/4 x अपॉन में x इंटू में 100, x कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू में 100, ये कितना हो गया 25%। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 25। कौन सा है ऑप्शन बी, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है, यदि एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो एक बार तो उसका मजदूरी 20% कम कर दिया गया, ठीक है, घटा दिया गया, फिर उसके बाद उसको फिर से उतना ही लाना है जितना पहले था, तो उसमें कितना प्रतिशत का और वृद्धि करना पड़ेगा जो उस समय है अभी, घटाने के बाद जो है वेतन उसका, उसमें कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि वो पहले जैसे हो जाए, तो उसको हमको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं किसी भी मजदूर जो है उसकी मजदूरी जो है उसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि जो मजदूरी है, मजदूरी कितना है उसका 100 रुपये। अब इसमें 20% की कटौती, तो कटौती के बाद कितना होगा, तो ये 100 माइनस में 20% इसका 20 इंटू में 100, 100 का 20% बटे में 100, ये 100 खत्म, तो ये हो जाएगा 80 रुपये हो गया कटौती के बाद। अब इस 80 रुपये में हम लोगों को कितना बढ़ाएं कि वो 100 रुपये हो जाए, तो इसमें 80 में हमको 20 बढ़ाना पड़ेगा 20, तो ये 20 जो है ये 80 का कितना प्रतिशत है उसको हम लोगों को बताना है यहाँ पे कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो ये जो है इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा कितना 20 बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 बटे में 80, अब गुणित 100, 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 20 रुपये बटे 80 में कितना 20 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 100, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये एक कट गया, अब यहाँ से एक कट गया, 2 1 जा 2, 4 जा 4 1 जा 4, 25 जा, तो परसेंट में ये कितना आ रहा है 25%। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा है ऑप्शन बी 25%। ठीक, इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, दो टेलर्स एक्स और वाई को उनके नियोक्ता मतलब जो उनको काम में रखा है ने कुल 500 रुपये प्रति सप्ताह प्रदान किए, एक हफ्ता का 500 रुपये दिया दोनों को मिला करके। यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि के 120% है, ठीक है, तो वाई की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी ये बोल रहा है।
तो मान लेते हैं x को कितना मिला, x रुपए, y को कितना मिला, y रुपए पर वीक, ठीक है, प्रति सप्ताह। और ये किसके बराबर है, 500 के दिया हुआ है, ठीक है। और x की राशि y को दी गई राशि के 120% है। तो y की राशि क्या है, y, तो इसका 120% कितना हो जाएगा, तो y इंटू में 120 बटे में 100, ये कितना 1.2y, ये किसके बराबर है, x के, तो x इज इक्वल टू 1.2y, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूंगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1.2y इज इक्वल टू 500 रुपये, ठीक। अब इसके बाद तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2y इज इक्वल टू 500 रुपीज़। अब 2.2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 500 डिवाइडेड बाई में 2.2। अब इसको मैं यदि सॉल्व करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 227.27 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, अभी लिखा हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 227.27, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो y है ये क्या है, y को दिया गया राशि है पर सप्ताह, प्रति सप्ताह, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है y क्या है, प्रति सप्ताह y को दिया गया राशि, और x क्या है, x को प्रति सप्ताह दिया गया राशि, ठीक। तो y हम लोग का आ गया कितना, 227.27 रुपए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, यदि ए का वेतन 10% बढ़ाया जा गया, ठीक है, 10% क्या किया गया, उसको बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर से उसको 10% घटा दिया गया, ठीक। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुए, ठीक है। तो या तो उसका वेतन बढ़ा होगा या तो उसका वेतन पहले से घटा होगा, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, कितना चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले उसका वेतन कितना था, 100 रुपए, 100 रुपए मान लिए। अब 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाए तो 100 प्लस 100 का 10% कितना होगा, 10 बटे में 100, 100 गुणित 10 बटे में 100। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये तो दोनों कट गया। अब ये कितना हो गया, 110 रुपए हो गया उसका वेतन, 10% बढ़ाने पे। अब इसमें से उसका वेतन क्या किया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो 110 में से 10% घटाया जा रहा है, तो 110 माइनस 110 का 10%, ठीक है, 10 बटे 100। तो ये दोनों कट गया, ये 1 0, ये 1 0 इससे कट गया, तो ये कितना हो गया, 110 ऋण में 11, अब कितना हो गया, 99 रुपए। तो ये जो 99 रुपए है, ये पहले जो उसका वेतन था उससे 1 रुपया क्या कम हुआ है, तो इसमें प्रतिशत क्या हो गया, कम हुआ, तो प्रतिशत कमी कितनी आई, कमी 100 ऋण 99 बटे में पहले कितना था 100, इसीलिए हम लोग नीचे में 100 किए, इंटू में 100, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये तो दोनों कट गया। अब यहाँ से कितना आ गया, 1, तो 1% की क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 1% कमी। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।